आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स के सहयोगियों की तलाश अभी चल रही है। गोल्डी बराड़, रणदीप मलिक के सहयोगियों की तलाश चल रही है यहां पर। साथ ही साथ रोहित गोदारा के सहयोगियों की भी तलाश जारी है। 8 लोकेशन पर एनआईए ये सर्च ऑपरेशन चला रहा है। हरियाणा में एनआईए ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। अलग अलग इलाकों में एनआईए की टीम पहुंची है। ये बड़ा सर्च ऑपरेशन जहां पर 3 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स के सहयोगियों की तलाश हो रही है, उन गुर्गों की तलाश हो रही है जो गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए हैं, रणदीप मलिक के गैंग से जुड़े हुए हैं या फिर रोहित गोदारा के गैंग में शामिल हैं। 8 अलग अलग लोकेशन हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और हरियाणा में खास तौर से इन गैंगस्टर्स की तलाश हो रही है। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। जावेद, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में एनआईए की टीम पहुंची है, क्या इन सभी गैंगस्टर्स के यही छिपे होने की खबर है क्या? दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 29 में 2 क्लब में ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी रोहित लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास एसोसिएट गोल्डी रोहित गोदारा ने और रणदीप मलिक ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने बताया था कि इस पूरे ग्रेनेड हमले के पीछे उनका हाथ है। इस पूरे मामले में एनआईए की टीम अभी जो है, एनआईए की जांच टीम है, वो हरियाणा उत्तर प्रदेश के 8 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है, जिसमें उन्हें कई अहम दस्तावेज और कुछ बड़े इसके अलावा सबूत मिले हैं। इसमें एनआईए ने 8 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया, जिसमें गोल्डी बराड़ और रणदीप मलिक जो कि वांटेड है ग्रेनेड हमले का। इसके अलावा आपको बता दें कि रोहित गोदारा जो कि भारत सरकार गृह मंत्रालय का मोस्ट वांटेड है और इस वक्त विदेश में छुपा हुआ है, और लॉरेंस बिश्नोई के तमाम जो क्राइम सिंडिकेट को जो ऑपरेट कर रहा है वो रोहित गोदारा ही कर रहा है। और जिस तरीके से एनआईए ने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बाद और साल 2025 में ही 2 जनवरी को एनआईए ने इस केस को दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद ये केस जो है एनआईए को ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद एनआईए ग्रेनेड हमले से जुड़े तमाम मामलों की जांच में जुट गई थी। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने भी इस हमले के बाद जो साल 2024 में हमला हुआ था, उसमें गुरुग्राम पुलिस ने भी मामला दर्ज किया था, लेकिन मामला बड़े गैंगस्टर्स और देश से बाहर जुड़े कनेक्शन को लेकर ये मामला जो है वो एनआईए को सौंप दिया गया था। गोल्डी बराड़ जो कि भारत सरकार के साथ साथ कनाडा के टॉप मोस्ट 10 वांटेड में से एक शामिल है, इस पे 5 करोड़ का इनाम भी है। और गोल्डी बराड़, रणदीप मलिक और रोहित गोदारा से जुड़े जो लोग हैं, उनके लोकेशंस पे, उनके घरों पर एनआईए की सर्च ऑपरेशन चल रही है। और ये ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम के दोनों क्लब पे एक एक्सटॉर्शन के तौर पे एक मोटी रकम मांगी गई थी और तमाम जो क्लब मालिक हैं उनको लगातार जो हिंदुस्तान के बाहर से थ्रेट कॉल आ रहा था, जिसमें गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और रणदीप मलिक का नाम शामिल है, क्योंकि रणदीप मलिक इस वक्त फरार चल रहा है और वो भी एनआईए का मोस्ट वांटेड है और उसकी लिस्ट में नंबर 1 है। इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के कनेक्शन में जो तमाम ये बड़े गैंगस्टर्स हैं, इनको लेकर एनआईए की ये सर्च ऑपरेशन चल रही है। एनआईए की टीम को कई अहम दस्तावेज और इसके साथ कई बड़े कुछ सबूत भी मिले हैं। फिलहाल एनआईए के सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच अभी चल रही है और ये जांच लंबी चलेगी, और जिसमें गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, रणदीप मलिक से जुड़े हुए कई लोगों के जो हैं एस्टैब्लिशमेंट वो भी एनआईए को मिली है। फिलहाल जो ये रेड कंडक्ट किया गया था मंगलवार, यानी कि आज के दिन इस रेड को कंडक्ट किया गया था, 8 अप्रैल को किया गया था। और फिलहाल एनआईए का कहना है कि एनआईए सूत्रों का कहना है कि इसमें रणदीप मलिक जो और रोहित गोदारा, जिसने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन दोनों क्लब में ग्रेनेड हमले को लेकर इसने जिम्मेदारी ली थी, और उन्होंने कहा था सोशल मीडिया पे कि इस ग्रेनेड हमले के पीछे लॉरेंस गैंग यानी कि रोहित गोदारा, रणदीप मलिक है। हालांकि कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ भी इस क्राइम के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक पूरी प्लानिंग की गई थी। जी ठीक है जावेद, नजर आप बनाए रखिएगा। यहाँ पर 3 अलग अलग गैंग और उनके बड़े गैंगस्टर्स के जो सहयोगी हैं, उनकी तलाश के लिए हरियाणा में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए पहुंचाएंगे दर्शकों तक। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी हुई है, जहां